जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन को 12 साल में स्थायी जॉब पेंशन नहीं, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 पे कमीशन फैक्टर हुआ है क्लियर, फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर रिपोर्ट आई है। इस पर बात करेंगे। बकाया 18 महीने डीए को रीसेट करने पर डीए डीआर 80% तक, इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। परिवहन विभाग में रिटायर्ड अग्निवीरों को मिलेगा 20% का कोटा, इसकी मंजूरी मिली है। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। और फील्ड पोस्टिंग डिसेबिलिटी 70% एक्स सर्विस मैन को 50% पेंशन मिली, इस पर बड़ी अपडेट है। और आरबीआई में एक्स सर्विस मैन जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, एक्स सर्विसमैन को 12 साल पर स्थायी जॉब भी पेंशन नहीं, हाई कोर्ट का एक फैसला आया। पेंशन डिपेंड ऑन अपॉइंटमेंट नोट ईयर ऑफ सर्विस। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पेंशन अपॉइंटमेंट पर डिपेंड करता है, सर्विस करने पर नहीं करता है। कितने साल आपने सर्विस की है इस पर डिपेंड नहीं करता है। एक मामला आया है हाई कोर्ट में, यह मामला गया था। बता दें कि एक सेना के रिटायर एक्स सर्विसमैन मिलिट्री से रिटायर हुए थे और वो रीअप्लाइमेंट पर सेना से रिटायर होने के बाद रीअप्लाइमेंट पर बिजली विभाग में भर्ती हुए थे। पंजाब सरकार ने उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया है और वो जो भर्ती हुए थे 19 नवंबर 1997 में रिटायर हुए थे और 2002 में भर्ती हुए थे। इसके बाद वो जो भर्ती हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती हुए थे और उन्होंने 12 साल लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेवा की। बता दें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेवा करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का एक नियम होता है कि 1 साल से 3 साल के बीच अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इससे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर नौकरी याद कर रहे हैं तो वो परमानेंट के तौर पर मानी जाती है। कई मामले ऐसे भी हैं जहां पर पेंशन नियम पेंशन भी उनको मिली है, लेकिन इन एक्स सर्विसमैन को इसलिए पेंशन नहीं मिली क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे। वो लगातार रिव्यू करते थे और 14 साल या लगभग 12 साल तक उन्होंने नौकरी की और उसके बाद पेंशन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने भी कहा है कि अपॉइंटमेंट पर आपको डिपेंड करती है कि आपकी पेंशन, आप अगर स्थायी हो गए हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और आप कितने साल भी सर्विस की हो लेकिन स्थायी नौकरी नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8 पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके लिए रिपोर्ट आई है। उससे क्लियर होता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। बता दें, डीए डीआर जो है वो 60% कंफर्म हो चुका है। फिटमेंट फैक्टर 8% जो आपको मिल रहा है, 60% डीए डीआर मिलेगा क्योंकि वो 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से डीए डीआर 60% की गणना की जाएगी। इसके आगे जो डीए डीआर बढ़ेगा वो 8वें वेतन आयोग में उसकी गणना की जाएगी। अगर हम आपका डीए डीआर मान लेते हैं कि 100% और आपकी बेसिक जो है वो 100% मान लेते हैं तो डीए 60% यानी कि 1.6 फिटमेंट फैक्टर आपका डीए और बेसिक बन रहा है। इससे यह क्लियर होता है कि आपका जो बेसिक और डीए का फिटमेंट फैक्टर है 1.6 पहुंच रहा है। साथ में इससे सरकार कुछ बढ़ोतरी करती है। जब भी पे कमीशन लगता है तो कुछ बढ़ोतरी उसमें की जाती है। अलग अलग पे कमीशन जो लागू हुए हैं उसमें 14% से 54% तक की बढ़ोतरी की गई है। अगर एक एवरेज मान ले कि 25 से 30% की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में की जाती है तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.9 के आसपास बनेगा, क्योंकि अगर डीए जो है वो 60% हुआ है तो 1.96 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी बन रहा है। साथ में कोविड काल के दौरान महंगाई बढ़ते को जो रोका गया था उसमें 2020 से 2021 के दौरान डीए को 3 किस्तें रोक दी गई थी। अगर इन्हें बहाल नहीं किया गया, यदि इनका भुगतान किया गया तो आज भी डीए की जो राशि है संभवतः 60% से काफी अधिक होती। इसके ऊपर उच्चतम रीसेट की मांग की गई है और कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि 18 महीने का जो डीए बकाया है वो 3 किस्तें हैं, उसकी मांग की जा रही है। अगर वो रीसेट कर दिया जाए तो ये डीए डीआर जो है 80% तक पहुंच सकता है। उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 1.9 ही बनता है। एक दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग में अब अग्निवीरों को नौकरी का मौका मिलेगा। 20% कोटा उनके लिए आरक्षण करने की सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती के लिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध के में परिवहन नियम मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस संबंध में जल्द ही सेनादेश अधिसूचना जारी की जाएगी। यूपी सरकार ने पिछले साल पुलिस में भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की थी। अग्निवीरों का पहला बैच इसी साल रिटायर हो रहा है। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीर सेना में अपनी स्थायी कर रहे हैं।
25% बाकी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में शासन ने परिवहन विभाग में परिवहन सिपाहियों के पदों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता देने के आधार पर आरक्षण का फैसला लिया है और ये 20% अब आरक्षण में जो परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही होंगे उसमें पूर्व अग्निवीर जो है उसमें समायोजित किए जाएंगे। एक दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट आई है। डिसेबिलिटी पेंशन को लगातार अब नए केस सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में मामले आए हैं। 70 पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर केस किया था और उसकी आज जीत हुई है। सशस्त्र बलों के 70 से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT द्वारा दिए गए विकलांगता पेंशन पुरस्कारों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार को 70 से अधिक रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें AFT मुंबई से 70 पूर्व सैनिक डिसेबिलिटी पेंशन का केस जीत गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कुछ चुनौती दी है और 70 याचिका हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार ने डाल दी है कि इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड से पहले निर्धारित कर दिया गया था कि इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन में सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई है, इसलिए इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने रक्षा मंत्रालय के इस तर्क को खारिज कर दिया है। ऐसे में लागू से इनकार करने पर मेडिकल बोर्ड के फैसले अंतिम थे और न्यायिक समीक्षा पर पड़े थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि विकलांगता का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं है। यह साबित करने का दायित्व अधिकारियों पर नहीं है, ना कि पूर्व सैनिक पर है। ये साबित करने की ये जो बीमारी हुई है ये सैन्य सेवा के कारण हुई है या नहीं हुई है, यह काम पूर्व सैनिक का नहीं है, यह काम सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनका काम है। ये साबित करेंगे। फैसले ने इस संबंध में जोर दिया है कि सैन्य कर्मियों को अभियानों, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और फील्ड पोस्टिंग में तैनात के दौरान उच्च रक्तचाप यानी कि हाई BP, मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें केवल इसलिए लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वो मेडिकल बोर्ड से बिना उचित तर्क की बीमारियों को जीवन शैली संबंधित बीमारी करार नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। हाई BP के कई ऐसे केस आ रहे हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन सरकार या रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा नहीं दिया गया है। बाद में उन्होंने केस किया तब उन्हें हाई BP की भी पेंशन मिली। रिटायर होने के बाद ये केस किए गए 70 पूर्व सैनिकों की जीत हुई है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली गई थी और उसका जो फॉर्म है आज लास्ट डेट है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन जो है डिसेबिलिटी जो डिसेबल एक सर्विसमैन है उनके लिए अलग पोस्ट है और जो नॉर्मल एक सर्विसमैन है उनके लिए अलग है। टोटल जो वैकेंसियां हैं उनमें 19 डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट और 106 नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें सैनिकों के लिए अच्छा मौका है। असिस्टेंट के तौर पर ये भर्ती निकाली गई है। जो कि अप्लाई करना चाहे वो आज इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय